हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेड का प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया गया है, इधर काल दिया गया, समय दिया गया है और इधर घटना दी गई है कि कौन सी घटना कब हुई थी। जैसे कि 1527 में क्या हुआ, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। उसके बाद 1556 में हुआ था अकबर का राज्यारोहण। उसके बाद 1579 में हुआ था महाजर की घोषणा। और 1658 ईस्वी में हुआ था औरंगजेब का बनारस फरमान। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। किसको? अमीर हसन को। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। इसमें से जो सही आंसर है, जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था वो थे चोल। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। सिमुक जो था वो था सातवाहन वंश का संस्थापक। किसका? सातवाहन वंश का। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है आगंतुर निकाय में। किसमें? आगंतुर निकाय में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा चालू की गई थी 1892 में। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था उसका नाम था मोहन सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया। लाहौर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो लाहौर में 1929 में, उसमें किस विषय पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 नंबर का पूर्ण स्वराज में। किसमें? पूर्ण स्वराज में। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तब हम लोग बताएंगे दिल्ली में हुई थी। और कब हुई तो बताएंगे 1928 में हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। कहाँ पे संपन्न हुआ था? वो हुआ था बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव में 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। बेलगांव कहाँ पे? ये है कर्नाटका में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद 2010 से 20 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक नाश जहाँ देखा गया वह है। अब इसमें बताना कि 2010 से 20 के बीच में सबसे ज़्यादा जो है कहाँ के वनों में कमी आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। निम्नलिखित में कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो इसमें जो देश हमारा जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता वो होता है चार देश। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। जो रबड़ उत्पादक राज्य है, सबसे आगे जो है रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो हमारा है केरला राज्य। कौन सा? केरला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब इधर सूची फर्स्ट है, इधर सूची सेकंड है, इधर पर्वतीय दर्रा दिया गया है और इधर राज्य दिया गया है। जैसे कि माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। उसके बाद जोजिला दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। और सिपकिला कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हमारा 14 नंबर में, अब यहाँ देखो ऑप्शन देखते कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4123, सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र किसको दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा। किसके द्वारा? एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है साख पत्र। साख पत्र जो दिया जाता है
वो दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। उसके बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास जो निगम है वो स्थापित है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। और रोलिंग प्लान की जो अवधारणा लागू की गई थी वो जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है M3 को। किसको? M3 को। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित होता है वित्त मंत्रालय से। किससे? वित्त मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21 नंबर का 20 लाख जनसंख्या। कितनी होगी? 20 लाख से कम जनसंख्या अगर है तो इसके अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति पर, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देना, या फिर लोकसभा भंग करने पर? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह विधेयकों पर स्वीकृति देने पर जो है राष्ट्रपति की मंजूरी या फिर राष्ट्रपति की सलाह लेना आवश्यक नहीं होता। किस पर? विधेयकों पर स्वीकृति देने में। अब यहाँ देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद सलाह नहीं ले सकता, खुद मतलब उसको मंजूरी दे सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर हमारा। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। जैसे कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अब यहाँ पे कथन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही? हमारा तो 23 नंबर में जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है यहाँ पे, लेकिन दोनों कथन क्या है? अलग अलग दोनों कथन हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो जो भारत के संविधान में लोगों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। उनमें जो विरोध का अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं, जबकि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों क्या है? वही 6 मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि विरोध का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है हमारे भारत में? तो भारत और यूएसए दोनों में है वो ली गई है। अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया तब बताएंगे हम लोग यूएसए से लिया गया है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, तो भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है और यूएसए दोनों जगह पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो इसमें जो बर्ड फ्लू का विषाणु है वो है H5N1। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज होता है उसे कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं? पोटेशियम। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुरुत्व प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? जो सीटेन संख्या है वो किसके मतलब क्वालिटी को चेक करने के लिए होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28 नंबर का डीजल के लिए। किसके लिए? डीजल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? जो कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होने वाला रसायन उसे बोला जाता है सिल्वर आयोडाइड। क्या बोलते हैं उसे? सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? जो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जो वायुमंडल का जो स्तर होता है वो होता है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। कौन सा मंडल? आयन मंडल। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है?
प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। इसको सुमित्रानंदन पंत को। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए वाक्यों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। क्या मतलब होता है? भाग जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों को मेल से जो परिवर्तन होता है वह है, उसे बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? उसे संधि बोलते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है और मजदूरों को अनेक काम है। तो इसमें जो सही ऑप्शन दिया गया हमारा 39 नंबर का, वो है मजदूरों को अनेक काम है। तो हमारा डी नंबर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर जो स्वयं लिखी कथा होती है उसे बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में 30 जनवरी मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो बिस्मिल्लाह खान संबंधित है वो संबंधित है किससे? शहनाई से। किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश होता है ऐश के लघुकण। क्या होते हैं? ऐश के लघुकण होते हैं। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक हुई थी ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, यहाँ पे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? वो है बुध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे वो थे एक बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 जून को मनाया गया, इसका थीम क्या था? अभी जो 26 जून को क्या मनाया गया था? विश्व ड्रग दिवस मनाया गया। एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि जो है विश्व ड्रग दिवस कब मनाते हैं? तो बताएंगे हम लोग 26 जून को मनाते हैं। अब इसमें पूछा गया कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान करना। तुम्हारा आंसर ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। कब मनाते हैं? 25 जून को मनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के वर्ष 2023 के आयोजन की थीम क्या है? अब देखो एक क्वेश्चन तो यही पे ये बन जाएगा कि जो है विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो बताएंगे हम लोग प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अब इसमें पूछा गया कि इसकी थीम क्या थी जो भी मनाया गया 1 से 7 अगस्त को? तो इसका जो थीम थी वो थी आइए स्तनपान कराएं और काम करें, काम करें। तो हमारा ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में आदि चंदलूर विश्व स्तरीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? जो आदि चंदलूर जो विश्व स्तरीय संग्रहालय है तो इसकी स्थापना करने के लिए जो आधारशिला रखी गई वो रखी गई है तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में। हाल में हवासोंग 18 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? जो हवासोंग 18 जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में
राष्ट्रीय सिकल एल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, उसकी जो शुरुआत हुई है अभी, वो हुई शहडोल मध्य प्रदेश से। कहाँ से? शहडोल मध्य प्रदेश से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसे LVM-3 से चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया? जो यहाँ पे चंद्रयान 3 वाला जो मिशन हमारा लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। तो हमारा बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कितने? 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया जाएगा? जो कृषि कुंभ 2023 है उसका आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो बनाया गया है राहुल चौधरी। किसको? राहुल चौधरी को। उसके बाद जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? थारू जनजाति संग्रहालय जो है यह बनाया गया है हमारा बलरामपुर में। कहाँ पे? बलरामपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? जून 2023 में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।